गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ जो एकदम बेसिक है। आइए देखते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद होता है हम केमिकल की स्टडी करते हैं। किसकी? केमिकल की स्टडी आपको करना है। ठीक है, स्टडी। ठीक है, फिर इसके बाद हम पदार्थ यानी सब्सटेंस किसकी? सब्सटेंस। लेकिन ये दोनों को हमको क्या करना पड़ता है? स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे जो केमिस्ट्री की जो फादर हैं। केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? सबसे पहले उनकी जानकारी लेना पड़ेगा कि इनके जो है केमिस्ट्री के फादर किसको माना गया है। तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के जो फादर हैं लेवोसियर हैं। कौन है? लेवोसियर को कहा गया है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को कहा गया है। ठीक है, आते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, किनको कहा गया है? लेवोसियर को। अब केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद होता है हमारा केमिकल की स्टडी करना और पदार्थ की स्टडी। पदार्थ की स्टडी करने से पहले हम जानेंगे कि पदार्थ कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पदार्थ हम अक्सर जानते हैं, देखे हैं, प्राकृतिक में ही पाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकृति। ओके, जिसको हम कहते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर। ठीक है, अब नेचर में आएंगे। नेचर में दो प्रकार की कंडीशन होती है। कौन कौन होता है? विजिबल और क्या? इनविजिबल। इनको हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं? दृश्य। इसको बोलते हैं अदृश्य। ठीक है, जो दृश्य होता है वो हमको दिखाई देता है। जो दिखाई देता है यानी हम इसमें किसमें अध्ययन क्या करेंगे? इसमें किस चीज़ का अध्ययन? पदार्थ का, यानी जो विजुअल हो। और इसमें आप लोग जो अदृश्य होता है वो एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। जो हमको क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? विजिबल, यानी सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। तो हमको उस चीज़ की स्टडी करना है केमिस्ट्री में जो दिखाई देता है। उस चीज़ की स्टडी करना है जो हमको दिखाई देता है। यानी इससे पता चला कि अदृश्य एनर्जी का जो प्रयोग होता है ये हमको फिजिक्स में हम लोग करते हैं। किस में करते हैं? फिजिक्स में। ठीक है, किस में करते हैं? फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि इसके एनर्जी में, जैसे फिजिक्स में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे बता दें कि प्रकाश, ये भी क्या है? एक एनर्जी उत्पन्न करती है। जैसे कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। दिखती नहीं है लेकिन हम लोग कार्य करते हैं, यानी करने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है हमारे अंदर, लेकिन दिखती नहीं है, महसूस करते, उसे हम कहते हैं एनर्जी। यानी वो किस में पाई जाती है? अदृश्य में। और पदार्थ यानी ये क्या है? दृश्य। हमको उसी का अध्ययन करना है जो दिखता है, यानी केमिस्ट्री में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को एक चीज़ और कहते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले हम जानना चाहेंगे केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आइए केमिस्ट्री। ओके, ठीक। किसी भी पदार्थ की
किसी भी पदार्थ की संरचना संगठन तथा दैनिक जीवन में हानि तथा लाभ का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते। यानी इसमें क्या हो रहा है, यानी कोई भी आपका तत्व है, ठीक है, मैंने क्या किया, मान लो कोई लकड़ी है, मैंने उसमें आग लगा दिया, वो जल गया, जलने के बाद क्या होती है, राख बन गई। लकड़ी को मैंने क्या किया, आग, एक लकड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इसका, ठीक है, लकड़ी है उसको हमने जला दिया। क्या किया, जला दिया। जब जला दिया तो क्या बन गई, राख। ठीक, यानी क्या हुआ, लकड़ी से राख बनना। लाभ और हानि दोनों हो रही है। इस क्या है, किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा दैनिक जीवन में हानि तथा लाभ का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम जान के अब आएंगे पदार्थ किसे कहते हैं, यानी द्रव्य। ठीक है, इसे पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। और हम जान गए कि जो है केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है, लेवोसियर हैं। कौन है, लेवोसियर। तो सबसे पहले आएंगे अब पदार्थ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, या आप लोग जाने गए, अब आते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझते जाइएगा आप लोग, ठीक है, और नोट करते जाइएगा। ठीक, आइए, यानी पदार्थ क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। जब हम पदार्थ की जानकारी ले लेंगे तो इसके बाद आएंगे परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ। जब पदार्थ के बारे में आप लोग जानकारी पूरा ले लेंगे तब स्टेप बाय स्टेप आप रसायन विज्ञान के अंदर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो ये क्या होता है कि आप ये लिखेंगे, प्रकृति का वह घटक जो स्थान घेरता है और क्या हो, उसका भार कोई हो, तथा क्या हो, दृश्य हो, यानी दिखाई देता हो, यानी क्या हो, दिखाई देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके, तो हमने यही कहा कि पदार्थ क्या होता है, यानी सब्सटेंस। तो हमने कहा कि अगर रसायन विज्ञान को आपको सीखना है तो सबसे पहले हम पदार्थ की जानकारी लेंगे। ठीक है, पदार्थ क्या होता है। आइए, तो पदार्थ यानी प्राकृतिक का वह घटक जो स्थान घेरता है, यानी कोई भी वस्तु होगा, कोई भी वस्तु हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने जैसे दिखा दिया, मान लो कोई ईंट है, क्या है, ईंट है। ओके, ईंट इस आकार में मान लीजिए है आपका, तो ये क्या हो रहा है, स्थान घेर रहा है कि नहीं। इसका कोई भार भी हो, इसका कोई भार भी होता है। चलिए, अगर आपको दिखता नहीं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आइए,
एग्जाम्पल में इसका हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पदार्थ का, ठीक है। कुछ सिंबल दिखा के कि आप सिंबल में आइए कैसे होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हमने दिखाई दिया कि प्राकृतिक का वह घटक जो स्थान घेरता है, भार हो तथा दृश्य हो, और दृश्य का मतलब दिखाई देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे एग्जाम्पल में, आपको दिखाई दिया है, जैसे ईंट ले लीजिए। क्या ले लें? ईंट। आ जाइए फॉर फिगर में, आप लोग फिगर समझिए, ये आपका फिगर है। कोई भी ईंट होगा, इस प्रकार का ईंट होता है, देखे होंगे। तो ये क्या हो रहा है? स्थान घेर रहा है, यानी स्थान घेरेगा तो और उसका कोई भार भी होगा, और ये हमको दिखाई भी दे रहा है, तो हम किसको क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी हमने प्राप्त किया। अब आते हैं थोड़ा से आगे बढ़ते हैं कि उसको और क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना भी है कि किस प्रकार से केमिस्ट्री को पढ़ें कि हमारी जो जानकारी भरपूर, मतलब पूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर पाएँ, और पदार्थ की कैसी कैपेसिटी है। तो हमने दिखाया कि पदार्थ इस प्रकार का होता है, प्राकृतिक में पाया जाता है, और कैसा होता है? दृश्य और अदृश्य। लेकिन प्राकृतिक में किस प्रकार से? प्राकृतिक में जो उस चीज़ का अध्ययन हमको करना है जो दिखता है। हमने दिखाया भी कि इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को, तो हमने दिखाया परिभाषा के जरिए से भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमको स्टेप बाय स्टेप हम उसकी थोड़ी जो है कुछ पॉइंट करके लिखते हैं, जिसको हमको अध्ययन करना है पॉइंट करके, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में क्या है? यानी परिचय। क्यों? ये हमने इंट्रोडक्शन में आपको केमिस्ट्री में दिखा चुके हैं, ठीक है। आपको अगले इससे पहले हमने दिखाया, इंट्रोडक्शन ही था उसका, कि किस प्रकार से इसका परिचय हमने दिया, आप लोगों को दिखा है पीछे। अब आइए, इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है। सेकंड पोजीशन में आ जाइए, क्या होता है? सेकंड में आपको तत्व की जानकारी लेना है, ठीक है, और अणु क्या होता है, और ठीक है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है, और यौगिक क्या होता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलिमेंट। दूसरा मॉलिक्यूल। तीसरा मिक्सचर। चौथा कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, देखिए ये जो है केमिस्ट्री के एकदम बेसिक सिचुएशन को हमने दिखाते हुए जा रहे हैं। जो लोग इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिसको हमको क्लियरिटी बताते हुए जाना है, ताकि वो केमिस्ट्री में कभी भी ठीक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ चुके हैं। अब आते हैं तत्व, अणु, मिश्रण, यौगिक क्या होता है ना, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने पॉइंट कर रहे हैं अभी कुछ ऐसे, जिसको हम लोग को पढ़ना है बारी बारी से। तो मैं कुछ इसके पॉइंट कर दे रहा हूँ, जो आपको केमिस्ट्री में आने से पहले, मतलब केमिस्ट्री की जो मेन बेसिक, यानी किसी भी क्लास में आप एंट्री लेने से पहले आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, तो आपको केमिस्ट्री समझने में बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बेसिक जो है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम जानकारी इसका लेंगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर और कंपाउंड, ठीक। तो सब लोग जो है इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज रहते, तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। कन्फ्यूजिंग बहुत लोगों को होती है, लेकिन मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखाऊंगा बारी बारी से
अब आते हैं जो और सबसे अच्छा टॉपिक है, जो आपकी पूरी केमिस्ट्री की जान है। आइए, वो कौन सा है? एटॉमिक क्या है? स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ये आपकी बहुत ब्रॉड है, जो आपकी पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेस है। आपको इसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको जो स्टेप बाय स्टेप आपकी जानकारी में देता जाऊंगा, ठीक। इसके बाद हम लोग आएंगे जो आपकी चौथी पॉइंट होंगी, वो क्या होगी? पीरियोडिक टेबल यानी क्या है? आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी की जानकारी कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में है, कैसे है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या किसके आधार पर जो है इस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है कि एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। ये आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं जो आपको इसको पढ़ने के बाद अब आएंगे आप लोग, ठीक है, क्या? मेटल यानी धातु अधातु क्या होता है, ठीक है। चलिए, धातु अधातु और उपधातु की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार और लवण और क्या? पीएच मान, ठीक है। ये जानकारी लेना होता है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो आ जाइए ऊपर। ये आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा, ठीक है। पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है, पांचवा ए है, छठवें की जानकारी जो आपकी चलिए आइए, नीचे नहीं दिख रहा तो आइए ऊपर देख लेते। अम्ल, क्षार, लवण और क्या? पीएच मान का अध्ययन करेंगे, पीएच मान का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सातवीं कंडीशन, जो केमिस्ट्री की कार्बनिक का बहुत बड़ा जान है, ठीक है। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आपकी एल्केन आएगा, एल्कीन और एल्काइन। इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग को IUPAC नेम सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी क्लास 10th में बड़े इम्पोर्टेंट है, जो सीखना पड़ता है हमको, ठीक है। क्लास 11 12 किसी में जाएंगे तो आप इसके बाद जो है 10 से स्टार्ट हो जाता है IUPAC नेम, यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज़ और जानेंगे, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये क्या होता है? एरोमेटिक क्या होता है? एलिफेटिक क्या होता है? तो हम जब पढ़ाएंगे इसको स्टेप बाय स्टेप तो आपको उसको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। यानी बारी बारी से स्टार्ट हो जाएगी, कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अगले टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। ठीक, बाय।